नमस्कार साथियों। आज बात की शुरुआत करेंगे राष्ट्रकवि दिनकर की कविता की चंद पंक्तियों से। बड़ी ही फेमस कविता है, इसकी कुछ पंक्तियां आज आपको सुनाना चाहूंगी। दिनकर जी कहते हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और अब आज की कहानी। ये कहानी मैंने ली है रशिया के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय के संकलन में से। कहानी का नाम है हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर? आदमी को कितनी जमीन की जरूरत है। एक किसान था और गांव में बड़ी ही शांति से, सुकून से उसका जीवन चल रहा था। एक बार एक फकीर गांव में आया। उसने बहुत सारे गांव वालों को बुलाकर बहुत सारी बातें की। तो किसान ने उसे भोजन के लिए अपने घर आने के लिए निमंत्रण दे दिया। फकीर घर आया। फकीर ने देखा कि किसान छोटी सी कुटिया में रह रहा था। ना बहुत अच्छे वस्त्र थे, ना बहुत सारी सुविधाएं थी। तो फकीर ने किसान को एक सलाह दी। कहा कि तुम अच्छे इंसान लगते हो, थोड़ी सी तुम्हारे पास जमीन है और थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पीना, थोड़े से कपड़े, इन सब में अपना गुजारा कर लेते हो। लेकिन मैं चूंकि दुनिया घूमता हूँ तो मैं जानता हूँ साइबेरिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बहुत सारी उपजाऊ जमीन है और बहुत आसानी से, बहुत सस्ते में वो जमीन मिल जाती है। तो तुम ऐसा क्यों ना करते कि यहाँ का तुम्हारा सब कुछ जो है उसको बेच के वहाँ चले जाओ। इतने पैसे में वहाँ तुम्हें बहुत सारी जमीन मिल जाएगी और उस जमीन का इस्तेमाल करके तुम अच्छी स्थिति में आ जाओगे, रईस हो जाओगे, अच्छा जीवन जियोगे। अब फकीर तो दूसरे दिन चले गए, लेकिन किसान के मन में वो बीज डाल गए। 2-3 दिन उसने सोचा, फिर दिमाग में आया कि कर डालते हैं, क्या बुराई है, अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार सबको होता है। तो यहाँ उसने अपनी जमीन, छोटी सी कुटिया और जो भी था सब बेच दिया। पत्नी और बच्चों से कहा कि थोड़े दिन अपनी व्यवस्था करो, मैं जाता हूँ और वहां जाके जब जमीन की व्यवस्था कर लूंगा, मकान की व्यवस्था कर लूंगा तो तुम्हें बुला लूंगा। अब किसान गया। जाने के बाद उसने देखा कि जो फकीर ने कहा था वो तो बिल्कुल सच था। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई, भरोसा ही नहीं आया। जरा सी जमीन का टुकड़ा था उसके पास जिसको वो बेच कर आया था, और यहाँ तो जमीन, जमीन ही जमीन थी। ढूंढने लगा वो आदमी कि किससे खरीदूं। कुछ लोगों से बात की कि भाई जमीन खरीदनी है, बताओ कौन है जमीन मालिक। लोगों ने कहा कि जमीन किसकी है इस पर विचार मत करो, हमारा एक नियम है, पहले वो सुन लो। यदि तुम 1,000 रुपया देते हो, दिन भर में जितनी जमीन तुम घेर सकते हो घेर लो, और जितनी तुम घेर लोगे उतनी तुम्हारी। इसके अलावा हमारे पास कोई मापदंड नहीं है। तुम चलना शुरू करना, खूंटियां गाड़ते जाना और सूरज निकलने के साथ चलना शुरू करना, और सूरज डूबने के पहले तुम्हें वापस आना होगा। बस यही हमारा नियम है, यही हमारा हिसाब है। और यदि सूरज डूबने के पहले तुम अपनी पहली गाड़ी खूंटी तक वापस नहीं आ पाए तो फिर तुम्हारा पैसा गया, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। किसान बड़ा खुश हो गया, मजबूत काठी का आदमी था। उसने सोचा कि दिन भर में तो न जाने कितनी जमीन घेर लूंगा। क्या बात है, क्या फकीर था, क्या सलाह दी, मजा आ गया।
गजब हो गया। दूसरे ही दिन उसने सुबह उठकर जितना पैसा लाया था उतना दे दिया और जमीन गिरने निकल पड़ा। अब किसान है और मजबूत किसान है और बड़ी खुशी में कि आज तो मैं बड़ी जमीन का मालिक होने वाला हूं, उसने चलना शुरू किया। चलना क्या, वो भागने लगा। ये भी कोई समय है चलने का? ये तो भागने का समय है, ये दौड़ने का समय है। क्योंकि जितना ज्यादा जमीन आज मैंने इकट्ठा कर ली, मेरी पूरी जिंदगी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से जिंदगी कट जाएगी। साथ ले गया था रोटी भी, पानी भी, भूख भी लगी, प्यास भी लगी। लेकिन उसने सोचा अगर एक दिन भोजन नहीं किया तो क्या हर्ज है, एक दिन पानी नहीं पिया तो क्या हर्ज है। अगर खाना खाने बैठ गया, भोजन करने बैठ गया तो आधा घंटा खराब हो जाएगा। इतनी देर में तो आधा मील जमीन और घेर लूंगा। और एक दिन पानी नहीं पीऊंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। और पानी अगर पी लिया और पेट में भारी हो गया तो दौड़ ना सका तो जमीन रह जाएगी। बेहतर यही है कि आज तो सिर्फ दौड़ लगा लो, खाना पीना तो जिंदगी भर चलता रहेगा। और कुछ घंटों की तो बात है, सूरज डूबते डूबते तो मैं वापस पहुंच जाऊंगा। फिर जी भर कर भोजन करूंगा, विश्राम करूंगा, 2 दिन तक सोया ही रहूंगा और फिर तो जिंदगी में चैन ही चैन है। आज एक दिन की मेहनत और फिर जिंदगी भर का मजा। दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। उसने सोचा कि जब सूरज ठीक मध्य में आ जाएगा, आधा दिन हो जाएगा, तब लौटना शुरू करूंगा, क्योंकि लौटने की भी तो यात्रा पूरी करनी है। सूरज मध्य में आ गया, लेकिन मन नहीं माना, क्योंकि आगे की जो जमीन दिख रही थी वो और ज्यादा उपजाऊ थी, और ज्यादा उपजाऊ जमीन। जैसे जैसे आगे बढ़े और उपजाऊ जमीन, सुबह जो घेरी थी उससे बेहतर जमीन, उससे अच्छी जमीन। सोचा थोड़ी तेजी से दौड़ लगा लेता हूँ, थोड़ी और जमीन इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर लौट चलूंगा। और अब तो करीब करीब 1/4 दिन ही बचा। उसने सोचा अब तो खतरा है, अब तो लौटना चाहिए, और सारी ताकत लगा दी। उसने रोटियां फेंक दी, पानी फेंक दिया, जो भी वस्त्र ऊपर पहने थे, कोट कुर्ता, सब निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि अब कोई वजन रखना ठीक नहीं है। अब तो ऐसे भागना है जैसे कोई पीछे लगा हो, क्योंकि सूरज डूब रहा है। भागा और भागते भागते सूरज के डूबते डूबते करीब करीब तो पहुंच गया। वहां गांव के सारे लोग इकट्ठे थे और जोर से हाथ हिला रहे थे, इशारा कर रहे थे कि तेजी से और तेजी से, क्योंकि सूरज डूब रहा है। उसे लोग दिखाई पड़ रहे थे, आवाजें सुनाई पड़ रही थी, वे उसे बढ़ावा दे रहे थे कि भागो और भागो, चूको मत। उसे सब दिखाई पड़ रहा था, मगर उसके पैर जवाब दे रहे थे। गला सूख गया था, आवाज भी नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था गिरा, अब गिरा, तब गिरा, ऐसी हालत हो रही थी। और उसने सोचा ये कोई समय है गिरने का, थोड़ी और मजबूती से दौड़ूंगा तो पहुंच जाऊंगा। और वो खूंटी जो सुबह गाड़ गया था वो सिर्फ 6 फुट दूर रह गई और वो कमजोरी से गिर गया। सरकने की कोशिश की, लेकिन ताकत उतनी भी न बची थी। गांव की भीड़ उसके आसपास इकट्ठी हो गई, लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। उसने पूछा, मेरी इतनी बुरी हालत है और तुम लोग हंस रहे हो? उन लोगों ने कहा, हम इसलिए हंस रहे हैं कि तुम पहले आदमी नहीं हो। इसी तरह बहुत लोग यहाँ आकर अपना निशाना पूरा करने के पहले गिर चुके हैं। आज तक कोई भी खूंटी तक नहीं पहुंच पाया। हम ये जो धंधा कर रहे हैं सस्ता नहीं है, और हमें तो सुबह से ही पता था कि जब तुमने दौड़ना शुरू किया तभी कि तुम्हारे 1000 रुपए तो गए। और तुम सोच रहे थे कि न मालूम कितनी जमीन पालोगे, लेकिन आज तक कोई पा नहीं सका। इसी खूंटी के पास हमने कितने लोगों को गिरते देखा है, हमारे बुजुर्गों ने देखा है, उनके बुजुर्गों ने देखा है। सदियों से यह धंधा चल रहा है, हम यही धंधा करते हैं। तुम कोई नए आदमी नहीं हो। हाँ, एक और आदमी आ गया है जो कल सुबह दौड़ना शुरू करेगा। पर हाँ, तुम काफी करीब आ गए, केवल 6 फीट दूर। तो अब शांति से मरो। अब वो आदमी क्या शांति रखे, जीवन भर की मेहनत भी गई, पैसा भी गया, और खूंटी सामने दिखाई दे रही है 6 फीट, लेकिन हाथ फैलाता है, छू नहीं पाता। हाथ टटोलता है,
आंखें धुंधली हुई जा रही हैं, सूरज डूबता जा रहा है और आदमी भी डूबता जा रहा है और सूरज के डूबते डूबते वो आदमी मर गया। आदमी को कितनी जमीन की जरूरत है? हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर? केवल 6 फीट। क्योंकि वे जो 6 फीट बच रहे थे, उसी में उन्होंने उसकी कब्र खोद दी और उसी में गड़ा कर उसको दफना दिया। लोग अक्सर जीवन की व्यवस्था जुटाने में ही जीवन गंवा देते हैं। जीने का तो मौका ही नहीं आ पाता। रोज टालते जाते हैं कि कल जिएंगे, कल जिएंगे, कल जिएंगे। इंतजाम तो पहले कर लें। इंतजाम कभी पूरा नहीं होता। ध्यान रखिए, जिसे जीना है उसे अधूरे इंतजाम में जीने की कला खोजनी पड़ती है। मैं फिर दोहराना चाहूंगी, जिसे जीना है उसे अधूरे इंतजाम में ही जीने की कला ढूंढनी पड़ती है। अब आप जानिए कि आप इंतजाम में लगे हैं या जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही किसी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।